जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और इस वक्त बात करेंगे कि भाई ये जब मंडे का दिन आता है ना तो ख्वाहिश यही होती है कि यकीनन जो है इरफान कामिल साहब हमारे साथ होंगे तो हम उनसे पूछेंगे भाई हमारा ये पूरा वीक कैसा होगा, या हमारे जो स्टार्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो स्टार इस वक्त चल रहा है स्कॉर्पियो उसके बारे में जानेंगे। उससे भी बढ़कर ये कि हमें अपने दिन का आगाज़ कैसे करना चाहिए अगर हम इरफान साहब से पूछें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह खैर। और बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त आएँ, और मुझे इंतज़ार होता है कि जब मंडे हो और मैं आपसे पूछूं भाई पूरे वीक का तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन दिन का आगाज़ हमें कैसे करना चाहिए और आज का दिन का आगाज़ आपने कैसे किया, उसके बाद फिर हम स्टार्स पे आ जाते हैं। बाहैसियत मुसलमान आपको दिन का आगाज़ तो यकीनन अल्लाह की हम्दो सना से करना चाहिए, बिल्कुल, उससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। और लोगों को मैं हमेशा एक टिप देना चाहूँगा जी। और वो टिप मैं ये देना चाहूँगा कि जब भी सुबह उठें तो ज़रूर थोड़ा देर 10 मिनट के लिए फ़ौरन उठ ना जाएं बेड से, थोड़ी देर वेट करें। और वेट करके उस ड्यूरेशन में, क्योंकि आप बिल्कुल समझें कि आप आलम गैब से आलम हाजिर में आते हैं आप, और ये वो वक्त है जब आपकी आँख खुलती है कि इस वक्त आप बिल्कुल साकित होते हैं और अल्लाह ताला से आप कोशिश करें जो उस वक्त अच्छी दुआ कर सकते हैं वो करें, और स्पेशली अपनी सेहत के लिए करें, क्योंकि जो सुबह का जो वक्त है ये बेसिकली सूरज लाता है, अंधेरे को ख़त्म करता है और रोशनी को लाता है। तो रोशनी दरअसल हमेशा एक नई आपको इब्तदा की उम्मीद देती है आपको। तो उस वक्त यकीनन एक ऐसी दुआ करें जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। ठीक है, जब भी आपके सितारे भी जो हैं जगमगाएंगे। बिल्कुल जी। अभी अब आ जाते हैं जरा स्कॉर्पियो पे, पहले आ जाते हैं, अभी वही चल रहा है। अभी हमारा तो ये मंथ स्कॉर्पियो का चल रहा है और यकीनन जो मार्च से रिलेटेड, और आप देख भी रहेंगे और हमने कुछ अर्से पहले इसके ऊपर बात भी की थी कि देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा आप न्यूज़पेपर लें, न्यूज़ रूम्स लें, आप हर जगह एक ही डिस्कशन हो रहा है और वो हो रहा है 27 अमेंडमेंट, राइट? जी। 27 क्या है? नंबर 9। और ये मैंने पहले भी कहा था कि इस ड्यूरेशन के अंदर ये 27 अमेंडमेंट मंजूर हो जाएगी, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है और सारे लोग इससे जो मुंसलिक है, बड़े मज़े की बात है, सब नंबर 9 है। तो ये स्कॉर्पियो का मंथ नंबर 9 का मंथ है। सही। इसमें जो लोग भी इस वक्त के हिसाब से अगर हम बात करते हैं स्टार्स के हिसाब से, तो बेस्ट टाइम है फॉर स्कॉर्पियोज कि वो इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उनका अपना मंथ है, अपना प्लैनेट है ये मार्स, तो ये उनको बहुत फ़ायदा देता है। और इसमें जो लोग थोड़ा सा इफेक्टेड हो सकते हैं, इसमें जो दूसरे जो फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं इसलिए कंक्लूड करूँगा हमारे पास टाइम कम होता है। तो इसके अंदर एरीज हैं, पाइसेस हैं और सेजिटेरियस हैं। ये जो 4 ज़ोडिएक्स हैं ये इस वक्त बहुत शाइन कर सकते हैं इसके अंदर, इस टाइम के अंदर, जो कि 21 नवंबर तक का टाइम है जी। और इसके अंदर जो कोई नए इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, नए बिजनेस वेंचर्स चाह रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग कोई ऑयल का काम शुरू करना चाह रहे हैं, जो लोग कोई फैशन इंडस्ट्री के अंदर कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। सेकंड, जो लोगों को थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, या मोहतात पे मैं आया हूँ, जो लोग थोड़ा मोहतात रहें, उन लोगों के अंदर कैप्रिकॉनियन है, एक्वेरियस हैं, टॉरस हैं एंड लिब्राज हैं। ये वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, मोहतात रहना, सेहत के हवाले से पहली चीज़, क्योंकि ये जो टाइम है ये टाइम लोगों को ब्लड लॉसेस, आपने देखा होगा डेंगू के केसेस, तो डेंगू से जो लोग ज़्यादातर मुतासिर होते हैं, जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं, वो ज़्यादातर यही ज़ोडिएक हैं जो मैंने अभी जिक्र किया कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉन और टॉरस एंड लिब्रास, क्योंकि इनके अंदर एयर एंड अर्थ साइंस हैं। इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है सेहत के मामले में। लेकिन इस वक्त अगर रीलोकेशन चाहते हैं, लेकिन इनके स्पेशली इनके कुछ विजिट्स हो सकते हैं जो कि अब्रॉड कोई सेटलमेंट्स के हो सकते हैं, प्लस रिलीजियस विजिट्स हो सकते हैं, उम्रा हो गया, ज़ियारतें हो गई, इनके लिए मैं कह रहा हूँ इनके विजिट्स हो सकते हैं, वो सेहत के मामले में। लेकिन ट्रैवलिंग इनकी अच्छी है, इस ड्यूरेशन के अंदर ये ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर ट्रैवल करें, इनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा बल्कि ट्रैवल से। दूसरे, इनकी फैमिली लाइफ जो है इसके अंदर थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है इनको, क्योंकि इस वक्त इस तरह की लाइफ, इनका मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा फ्रिक्शन हो सकती हैं फैमिली के अंदर, इसके ऊपर ये हो सकता है। बाकी जो अदर जो 4 साइंस हैं वो थोड़ा सदकात के ऊपर ज़्यादा जोर दें, उनको हम बताते हैं अभी जो अदर 4 साइंस हैं। और अभी हमारे साथ कॉलर हैं जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो, लॉगिन करें और व्यू कैश से 30,000। जी, लाइन मेरे हाथ से ड्रॉप हो गई है।
हेलो जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। तहसीन बोल रही हूँ कराची से। जी तहसीन साहिबा, क्या पूछेंगी और किसके बारे में पूछिए? मैं अपने बेटे के बारे में पूछूंगी। उसकी 14 जनवरी 1983 डेट ऑफ बर्थ है। नाम क्या है? इरफान अहमद। सॉरी, इरफान अहमद। इरफान अहमद। ठीक है। ओके, इनका क्या? इनका मसला ये, मैंने पहले भी आपसे बात की थी और मैंने सदकात भी दिए इनके, लेकिन ये कि वो तो मसला ही अलग हो गया। वो लड़की जो चली गई थी बच्चों को लेके, इनकी वाइफ, और उन्होंने खुला मांग दिया। ओके, तो हो गई खुला भी। मैंने आपको शायद हो सकता है, मैं बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, लेकिन आप मेरा, फिर मैं आपको अर्ज़ करूंगा मेरा नंबर लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें आपके स्पाउस की डिटेल्स चाहिए होती, इनकी निकाह की तारीख चाहिए होगी मुझे, फिर मैं आपको इसका एक बेहतर सोल्यूशन दे सकूंगा। क्योंकि नेचुरली आप GTV के तवस्सुत से जब आप बात करते हैं तो उसमें फ़ायदा यही है कि मैं उनको वैसे इंटरटेन कर लेता हूँ, लेकिन अदर देन दैट तो फिर मेरे नेचुरली वो सारे पेड बिल्कुल, क्लाइंट्स होते हैं वो। तो आप मेरा नंबर लीजिए और यकीनन आप रेफरेंस दे दीजिएगा मुझे, तो मैं ज़रूर फिर आपको इसकी पूरी डिटेल में इसको आपको करके दे दूंगा स्टडी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, क्या पूछेंगे? इफ्तिखार जी ज़रा ज़ोर से बोलें। से। ठीक है, क्या पूछेंगे, किसके बारे में? इफ्तिखार से बात कर। जी इरफान साहब आपके साथ हैं, बात करें। आप ज़रा लाउड बोलिए और ज़रा क्लियर बोलिए, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है बार बार। इफ्तिखार से बात कर रहा हूँ, चकवाल से। जी चकवाल से बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या इशू है? 21 मार्च 1969। क्या है? 21 मार्च 1969। 21 मार्च 1969। अच्छा, और नाम? जी सेहत और कारोबार और मैरिज के बारे में बता देना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत बता दें। ठीक है। अच्छा, वैसे ना जो भी कॉल करें ना, सबसे पहले तो ये कि आप एक तो ऊंचा बोला करें, दूसरे क्लियर बोलें, और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ बतानी उसका नाम और पहले जरूर हम पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जब भी आप बात करें अपनी डिटेल को पेपर पे लिख के सामने रख लें। उस वक्त आप कॉल करते हैं, टाइम कम होता है, भूल जाते हैं आप, और अपना मसला सामने लिख लें तो आपको जल्दी आसानी होगी बताने में। जी अभी जो इन्होंने चकवाल से जो कॉल किया था, इन्होंने कहा कि ओवरऑल ज़रा बता दें, क्योंकि 21 मार्च की बर्थ है, आप कस्ब की बर्थ हैं, बेसिकली आप मार्च और अप्रैल पे आके ज़ोडिएक पे फॉल करते हैं। तो आपके लिए मैं जो सजेस्ट करूँगा वो ये सजेस्ट करूँगा कि आप जुमेरात के दिन एवरी थर्सडे आप किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए। वो कोई भी चने की दाल हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है जो कि येलो कलर की हो। आप इवन देन किसी को ड्रेस भी डोनेट कर सकते हैं, और अगर इसके अंदर आप किसी ज़रूरतमंद को खाना भी खिलाएं तो भी अच्छा है। तो ये आप सदका कीजिए, जितना आप करते चले जाएंगे उतनी आपकी चीज़ें रिलीव होती चली जाएंगी। तो ये आपके लिए है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं रानी बात कर रही हूँ। इरफान भाई, मुझे आपसे 2 बातें पूछनी है। एक तो ये है कि मेरे घर में जो जितने प्लांट रखे हुए हैं, जब लोग आते हैं तो बेइंतहा पसंद करते हैं, और फिर जब वो चले जाते हैं तो वो ना बार बार एक एक करके ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात मैंने ये पूछनी है कि जब घर के अंदर एंटर होते हैं तो बीच में पैसेज है, उसके अंदर कौन से कलर का मैं रग बिछाऊं। और तीसरी बात ये है कि बाहर से मकान को कौन सा कलर करवाऊं, ग्रीन या वाइट। ठीक है, मुझे लगता है इरफान साहब आप इंटीरियर डिजाइनर बन गए। रानी जो है हमारी सबसे बहुत पहली कॉलर है, 3 साल पुरानी। ओके, कॉलर है एक और। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम जी। मोहसिन कहाँ से बात करें, किसके बारे में पूछेंगे? जी, मुझे असल में अपनी बेटी के बारे में पूछना है। नाम है उनका फातिमा जी, और तारीख पैदाइश है 14 अगस्त 1999 कराची, 14 सितंबर 1999 कराची, और वक्त पैदाइश है 6:30 बजे शाम। 14 पहले आपने 14 अगस्त बताई थी मुझे। हाँ सॉरी, वो 14 सितंबर है। 14 सितंबर है। सिर्फ मुझे एक चीज मुझे बता दें, इस बच्ची को क्या
सीने के मसाइल रहे हैं? नहीं, इसमें ज्यादा तो नहीं। जो जैसे वैसे- कंजेशन वगैरह होना, गला खराब होना जल्दी जल्दी? हाँ, गला खराब होता है, ये आपने सही कहा। ठीक है, अभी बताइए क्या इशू है इनका? इनका जो है ना, इनकी शादी के बारे में मालूम करना है, और ये बाहर कब तक जाएंगे, फ्यूचर क्या है, और शादी का बड़ा मेन सवाल है इनका, कि कब तक होगी, कैसी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया जी। सही। पहले तो हम रानी का जवाब दे दें। जी, उन्होंने 3 जी, सवाल किए थे। जी। उन्होंने कहा कि प्लांट्स घर में रखे हुए हैं, जब कोई आता है प्लांट्स की तारीफ करता है और उसके बाद वो प्लांट्स सूख जाते हैं। एक प्रैक्टिस बना लीजिए, जब भी कोई आए उनकी तारीफ करें, उसके फ़ौरन बाद प्लांट्स को स्प्रे किया करें पानी का, ठीक है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी है। तो हमेशा चीज़ें उस वक्त मुरझाती हैं जब आप उन पर ध्यान देना उस वक्त के लिए छोड़ देते हैं जब कोई उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। तो जब तारीफ़ करें तो एक तो माशाल्लाह कहें, और माशाल्लाह कहते हुए उनको स्प्रे ज़रूर करें पानी को। तो पहली चीज़ तो आपको ये बता दी। दूसरा सवाल आपका था कि मैं अपनी एंट्रेंस के ऊपर कौन सा रग बिछाऊं या कौन जी, सा ऐसी जी, चीज़ है रनर जो है कौन सा जो हो? रनर में इस्तेमाल करूं। तो अमूमन रनर्स जो होते हैं ना, क्योंकि आपके फुट स्टेप्स होते हैं, तो इसके ऊपर दर हकीकत घर की वाइब्स होती हैं कि जो लोग घर में दाखिल हो रहे होते हैं, तो पहली तो प्रैक्टिस ये बना लीजिएगा घर के शूज़ घर के बाहर होने चाहिए, और जो आपके जो घर का जो रग है वो हमेशा ना इसको मल्टी कलर्स में यूज़ कीजिए, इसको सिंगल कलर में नहीं यूज़ करें। तो आपकी हमेशा बहुत अच्छी वाइब्स रहेंगी उस जगह के ऊपर, क्योंकि वो एंट्रेंस है, तो उसको हमेशा मल्टी कलर्स में यूज़ कीजिए। थर्ड, आपने पूछा था कि मैं आउटर साइड पे अपने घर पे कौन सा कलर कराऊं या कौन सा शेड ये मैं यूज़ करूं। तो मैं आपको बताऊं कि आप जितना ग्रीन से रिलेटेड, जिसके अंदर ऑफ वाइट, लाइटर, पिस्ता ग्रीन, ग्रीन, कोई और जितने ग्रीन के शेड्स हैं, वो जितना आप यूज़ करेंगे आपके घर के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम प्लानिटरी तौर के ऊपर, हम लोग ग्रीन प्लानट के ऊपर हैं। तो यानी हमारा जो मुल्क है वो उसके ऊपर है, तो पैदाइश भी इसकी ग्रीन में। तो आप कोशिश करें जितना आप इसके साथ लिंक्ड अप रहेंगे, आपके घर का एनवायरनमेंट उतना सॉफ्ट रहेगा और अट्रैक्टिव रहेगा। जी, अब सेकंड, ये हमारा है। फातिमा, उनके वालिद ने पूछा उनके बाहर जाने का, प्लस उनके लिए कि उनकी शादी का जो इशू उन्होंने बताया। तो आपने ये करना है, क्योंकि आपका इनका नाम बहुत अच्छा है, फातिमा नंबर 1 के अंदर नाम है, और इसमें आपने ये करना है कि एक वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने एक 2 सदकात करने हैं बेसिकली। आपने बुध के दिन करना है, एक जुम्मे के दिन करना है। बुध के दिन आपने करना है किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्ज़ी का, वो आप किसी भी गरीब को दीजिए। इंशाल्लाह ताला जैसे आप सदका करेंगे तो ये चीज़ें ओपन होनी शुरू होंगी। और ये दोनों चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी शादी के लिए भी, और जो रीलोकेशन चाह रही है बहुत आराम से बाहर जा भी सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस थोड़ा सा जो हैं थोड़ी सी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी इससे। और फ्राइडे के दिन कोशिश करें वाइट ड्रेस पहने जो आपकी साहबजादी हैं, और जितना अपने आप को खुशबू में रख सकती हैं फ्राइडे के दिन, उस दिन अपने आप को खुशबू के साथ रखें। और जितना आप यूजेज रख सकते हैं घर के अंदर, कमरे के अंदर, फ्लावर्स का इस्तेमाल रखें, वरना एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल रखें। और फ्राइडे के दिन आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए, आटा, चीनी, चावल। इंशाल्लाह ताला आपकी जब दोनों चीज़ें, 2 सदकात चलेंगे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी दोनों में मददगार होंगी, अब्रॉड जाने में और इनकी शादी के सिलसिले में। चलें, अभी और भी आपसे बातें होंगी, और ख़ास तौर से कि आप जब बताते हैं इतना खुशगवार एहसास होता है, क्योंकि आप कहते हैं ना खुशबू का इस्तेमाल करें। जब अच्छा एहसास होगा तो अच्छी चीज़ें आपके सामने आती हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, 4 स्टार्स अभी रहते हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि उनके लिए टाइम पीरियड कैसा है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे स्टार्स पहले कॉलर है ना, हमारे स्टार फिर बाद में दूसरे हैं हमारे लिए। तो जो हमारे पास 4 रिमेनिंग जो ज़ोडिएक्स रह गए थे, उनमें जेमिनी, कैंसर एंड लियो एंड विर्गो, ये रह गए थे। इसके अंदर इस वक्त के हिसाब से जो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ पैसे के हिसाब से, इन लोगों को, इनको बहुत, एक तो मैं बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ, लेकिन इन वक्तों के अंदर उधार किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी मांगे। तो कोशिश करें कि इस वक्त, क्योंकि उससे आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे। तो बेहतर है
कि इस वक्तों के अंदर ना किसी से कोई पैसे का लेन देन ना करें इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस वक्त के अंदर कॉमनली एक सदका ज़रूर करना है, और वो सदका है वेडनेसडे के दिन का, बुध के दिन का। यह आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जो इस वक्त जो लोग ट्रबल में हैं वो लोग ज़्यादातर लोग जो थोड़ा ग्रीन प्लैनेट से जिनका ताल्लुक है और प्लस सन से जो रिलेटेड और मून से, वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टाइम में गुजरेंगे। तो उनके लिए जो सजेस्टेड है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका ज़रूर करें, स्पेशली ये 4 ज़ोडिएक्स, ये ज़रूर सदकात करें। और इससे क्या होगा, इनके घर का माहौल और चीज़ें थोड़ी संभली रहेंगी, वरना एक्सीडेंट्स के इस वक्त चांसेस हैं इनके कि गाड़ियों के एक्सीडेंट, बाइक के एक्सीडेंट वो ड्यूरेशन में हो सकते हैं। और स्पेशली इन मंथ्स के अंदर जिन लोगों की बर्थ 8, 17 या 26 है, किसी इन चारों 8, 17 या 26, हाँ, जिसका नंबर 8 आता है कंपाउंड, तो उन लोगों को और ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और सदका उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें सदक़े को जितना करेंगे आपको उतना रिलीफ फील होगा अपनी सेहत में, अपने घर के मामलात में, पैसे के मामलात में जी, और इंशाल्लाह आप उससे गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सदक़े का जो बेस्ट टाइम होता है वो क्या होता है? सदक़े का बेस्ट सुबह आप सबसे पहले यही नियत करें कि भाई आज सुबह सदका देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत की ज़मानत है तुम्हारी 2 ठंडे वक्त की नमाजें जी, ये जन्नत की ज़मानत है। और वो ठंडे वक्त कौन से? एक फजर और एक असर जी। सबसे अच्छा वक्त किसी भी सदक़े का वो असर का होता है। ठंडा वक्त है, हर चीज़ में बिल्कुल साइलेंस होता है, और आप उसको जब करते हैं तो उसका जो यूनिवर्स के अंदर जो सिस्टम है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अट्रैक्ट करता है। सही। अदर देन वरना जो डिफरेंट टाइमिंग है उसके अंदर कभी मून हाइटेड है, कभी सन हाइटेड है, कभी मार्स हाइटेड है। ये एक टाइम ऐसा है, उनके भी असरात होते हैं, उनके भी असरात होते हैं। तो ये एक टाइम ऐसा है कि जो वक्त को निकाल रहा होता है एक दूसरे से। तो इस टाइम में कोशिश करें कि सदका कि सुबह फजर के वक्त तो आप दे नहीं सकते, तो इसलिए बेहतर है कि असर का टाइम सबसे बेस्ट है। असर का वक्त है, सबसे अच्छा वक्त है। ठीक है इरफान साहब, स्कॉर्पियो पे जरा दोबारा से आते हैं क्योंकि उसी का चल रहा है ये साइन इस वक्त। तो ज़ोडिक के बारे में क्या बताएंगे आप? स्कॉर्पियोस के लिए सबसे, मैंने बताया ना कि इस वक्त जितने बेनिफिट्स ले सकते हैं वो, स्पेशली जो लोग कारोबारी जो लोग हैं, और स्कॉर्पियोज, अच्छा दो सबसे इसमें जो ज़्यादा तादाद होती है ना स्कॉर्पियोज में, इनके अंदर ज़्यादा जॉब करने वालों की तादाद होती है। स्कॉर्पियोज बहुत कम बिजनेस की तरफ जाते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस की तरफ जाते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। दे आर नॉट रिस्क टेकर्स। स्कॉर्पियोज कभी भी रिस्क टेकर्स नहीं होते, ये हमेशा बहुत संभल के और बहुत तरीके से काम करते हैं। सही। इनको बस ये होता है कि हम किसी भी चीज़ में रिस्क ना लें, रिस्क जोन में एंटर नहीं होते ये। तो जब इनको रिस्क लेते हैं तो उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, और उनके लिए बेस्ट है कि इस वक्त ये वाला टाइम पे रिस्क लें, अपना कोई कारोबार करने के लिए। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी, रीना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी इरफान साहब से? हाँ जी ठीक, मैंने ना अपने शोहर के बारे में बात करनी है। ठीक है, नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ। उनका है अदनान अहमद, नाम है जी। अदनान अहमद। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। उनकी है 20 अगस्त 1982। 20 अगस्त 1982। 82। मैंने माली हालात के बारे में बात करनी है। कौन से हालात? माली हालात। माली हालात। माली हालात, और ना मेरे शोहर बीमार बहुत है। अच्छा, इनको क्या जो बीमारी है वो कुछ ऐसी है जो कि कोई कभी आपको इनको फील हो ना, इनको जो मेडिकल टेस्ट कराया हो तो इनको कोई लंग्स यानी फेफड़ों से मुतल्लिक बीमारी हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं। शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और सीने के ऊपर कील गार्ड है। ओह, ठीक है, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। जी, इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम है शुजात अली अनवर। जी शुजात साहब। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1985। 31 जुलाई 1985। जी क्या पूछेंगे? जी इरफान भाई, आप ये बताते रहते हैं फाइनेंशियल के हवाले से ना, ये वेल्थ अट्रैक्शन कोड्स वगैरह मैंने आपके देखे थे। जी। तो कुछ स्पेसिफिकली मेरे हवाले से प्लीज काइंडली बताइए। थोड़ा एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजरे, ऑलमोस्ट सभी गुजरे। आप इसको देखते हैं। मुझे एक चीज डिफाइन कर दें आप, जी,
कि आप कोई आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म कोई डिजीज तो नहीं अटैच? नहीं कोई आपकी कोई ऐसे जो जैसे लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, कोई डायबिटीज होते हैं, कोई नहीं इरफान भाई फैमिली में भी नहीं है एंड आई एम आल्सो हेल्दी। ठीक है। साइज और ये सब चीजें हम लोग वेट आपका कांस्टेंट है ना, बढ़ता है ना कम होता है? जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर कॉल। जी आप सबसे पहले तो हम वो पहले वो अदनान जो उन्होंने पूछा और उनकी बीमारी से मुतल्लिक पूछा, और जी बिल्कुल, आपके जो हस्बैंड हैं अदनान, उनका जो बीमारी का जो आपने बताया, उनको कार्डिक इशू है, प्लस आपने बताया वो डायबिटिक हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें ना एक ही चीज़ की आपको इंडिकेशन दे रही हैं कि ये बेसिकली मून रिलेटेड पर्सनालिटी हैं। तो आप इनके लिए आज ही के दिन, पीर के दिन, आपने इनके लिए किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। वो आटा, चीनी, चावल कुछ भी हो सकता है, और जितना आप ये सदका करते जाएंगे उतनी चीज़ें इनकी अच्छी होती जाएंगे। आप कोशिश कीजिए, इनको कहें कि अपनी ना कॉलिंग नेम चेंज करें, अपना नाम चेंज करें। जो बेसिकली इनका नाम है ये इनकी बर्थ के साथ कहीं पर भी मैच ही नहीं है, इस वजह से इनको काफ़ी सेहत की ट्रबल है। और अगर अभी मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने अभी कहा था कि लियोस बहुत ध्यान रखें अपनी सेहत का, तो ये आपके जो हस्बैंड है वो लियो हैं, 20 अगस्त की उनकी बर्थ है। तो आप कोशिश करें आज ही के दिन, पीर के दिन, उनके लिए किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए, ताकि उनके साथ ये सेहत के मसाइल हल होना शुरू हो। उनको कहें अपना कॉलिंग नेम बदलें, और इस कॉलिंग नेम के अंदर अगर वो काशिफ रख लेते हैं तो सबसे अच्छा नाम है, कॉलिंग काशिफ कर लें अपनी, तो इनकी बहुत सारी चीज़ें रिलीफ हो जाएंगी। ठीक है। सेकंड, हमारे पास शुजात भाई ने कॉल किया था, और शुजात भाई ने कहा कि कुछ उनके जो इश्यूज़ हैं कुछ माली हैं, और इस लिहाज से तो शुजात भाई मैं आपको इसके ऊपर एक एडवाइस करूँगा कि देखें, सदका जो है ना ये सबसे बेस्ट है। मैं इसीलिए ज़्यादा यही बताता हूँ लोगों की, और लोग आराम से कर भी लेते हैं। तो आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आपने सदका करना है किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, कोई हम हमेशा बताते हैं रोल हो सकते हैं, समोसे हो सकते हैं, घर में कुछ कुक कर सकते हैं आप, बस तेल में तली हुई चीज़ होनी चाहिए। ये आप एवरी ट्यूसडे, डीप फ्राई होना चाहिए। आप एवरी ट्यूसडे आप इसको करना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ फील होने लगेगा। और एटलीस्ट आप इसको 3 वीक्स तो ज़रूर करें कंटिन्यूसली। फिर मुझे थोड़ा सा आप एक दफ़ा कॉल कीजिएगा, तो बताइएगा, अपनी इनपुट दीजिएगा कि आपको कैसा रिलीफ फील हो रहा है इसके अंदर। बट आई नो कि इंशाल्लाह ताला उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको शिफा अता करेगी इंशाल्लाह। और भी कॉलर्स हैं और कॉल लेंगे और आपसे और भी बातें होंगी, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, हम अभी रेमेडी बता रहे हैं, बिल्कुल ज़रूर इसके बारे में रेमेडी बता देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम चेंज कर करके, कभी हेल्थ होता है तो कभी बिल्कुल, कभी पैसा, कभी रोजगार, कभी शादी इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली हर रेमेडी काम उस वक्त करती है जब आपका गुमान उतना स्ट्रांग हो कि हाँ ये काम करेगा, क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ तख्लीक और अल्लाह का बनाया हुआ इल्म है। इसको सिर्फ ये सोच के करना चाहिए, ना सोचें कि नंबर्स कुछ देते हैं या इरफान कामिल कुछ दे देंगे या कुछ नहीं, कुछ देता। एक गुमान आपका देता है जो आपका अल्लाह की ज़ात पे, कि अल्लाह ने अपनी हर चीज़ के अंदर शिफा रखी है, बस इसको सोच के करें। और यही यकीन है जो आपको हर चीज़ देता है, और बहुत ऑथेंटिक करें। ये मैं ईमान का जो सबसे बड़ा तकाजा है, एक तो ये कि हक बात कहने में कभी भी किसी से नहीं डरें। कोई भी शख्स आपके रिस्क को दूर नहीं लेके जा सकता, आपकी मौत को करीब नहीं ला सकता। तो हम रेमेडी देते हैं, और आपसे दरखास्त है जाफर भाई, इसके बारे में आज, और ये आज जो हम रेमेडी देने जा रहे हैं, ये हम मिग्रेन के ऊपर देने जा रहे हैं, जो आधे सर का दर्द होता है ना। अच्छा, आप क्लियर लिखते हैं कि मुझे यहाँ से नजर आ रहा है 5833। तो ये एक मैंने कोड लिखा है जो कि 58335554 है।
ये कोड अच्छा, इसको यूज़ किस तरह करना है, क्योंकि मिग्रेन अमूमन जब आधे सर का दर्द होता है लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, वो लोग उसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम में आ रहे होते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं और उनको रोशनी से प्रॉब्लम हो रहा होता है। इसको यूज़ इस तरह करना है आपने कि इस कोड को बार बार रिपीट करें। आपने इसको जितना ज़्यादा बोलेंगे आप 583355 एग्जैक्टली, आप जितना इस कोड को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपका मिग्रेन कम होता चला जाएगा। इस कोड को जैसे आपने याद कर लिया और इसको रिपीट करते जाएं। दूसरी चीज़, आप इसको जितना लिखेंगे, लिखने से आपका मिग्रेन ख़त्म होगा। तीसरी चीज़, आप इसको रख के आप जितना इसको रिकॉल करते रहेंगे, आप बोल भी नहीं रहे, आप लिख भी नहीं रहे, लेकिन आप सिर्फ जहन के अंदर इसकी वाइब्स को कंटिन्यू इसको आप रिकॉल करते रहें कि ये है और ये मुझे रिलीफ दे रहा है और ये मुझे कोड रिलीफ दे रहा है। जैसे ही आप ये सोचते रहेंगे आपका वो मिग्रेन खत्म होना शुरू हो गया। एक्चुअल सोचने से चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन ये एक ऐसा कोड है जिसको सोचने से आपका जो मिग्रेन है वो कमी आनी शुरू हो जाएगी उसके अच्छा, अंदर। ये इजी भी है बहुत ना, 583355 एग्जैक्टली, एंड आगे क्या था, 4 था 58335554। यस, तो इसको आप जरूर अप्लाई करें जो लोग मिग्रेन कॉल ले के। लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है जी। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, शौकत बात करूं जी, पूछिए किसके बारे में पूछना है? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान जी, जी। डेट ऑफ बर्थ? 24 जनवरी जी, 2007। सॉरी 2007। ओके, 2007 2007। क्वेश्चन क्या आपका? ब्रोज बुध ठीक है, 4 मुहर्रम 16 जी। क्वेश्चन मुझे बताइएगा क्या है? पूछेंगे क्या? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में, ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं फ्यूचर के आपको बारे बता में देता हूँ। ये है 24 जनवरी की इनकी बर्थ है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो भी अपनी स्टडीज़ या जाना चाहते हैं तो ये बाहर बहुत आराम से जा सकते हैं, रिलोकेट हो सकते हैं इस मुल्क से, और ये जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनका जो सबब बनेगा वो बाहर जाने का बनेगा। और अभी जो अपकमिंग जो साल आने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, वो नंबर 1 का ईयर आ रहा है, सन का ईयर है, ठीक है। और इनकी जो बर्थ है वो बेसिकली एक्वेरियस हैं, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छी तबीयत के इंसान हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है इनके लिए। एवरी फ्राइडे आप एक तो जितना अच्छा और कोशिश करें, जितना ये वाइट ड्रेस वेयर करेंगे उतनी ज़्यादा इनके मूड्स, इनकी लक अट्रैक्टेंट रहेंगी चीज़ें। और जुमे के दिन सदका करें किसी भी सफ़ेद चीज़ का, आटा, चीनी, चावल, कुछ भी लीजिए। इनकी स्टडीज़, और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि ये बाहर जाएंगे यहाँ से और इंशाल्लाह ताला इनका सबब अनकरीब बनेगा जाने का। और अब वो चाहे स्टडीज़ हो सकती हैं, चाहे वो जॉब हो सकती है, बट येस ऑफ कोर्स ही विल बी रिलोकेटेड। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और मेरे ख्याल है हम तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब भी दिए और आपने स्कॉर्पियो के बारे में अच्छा सा बताया कि किस तरह हम सबको अपना ख्याल रखना है। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।